प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में लाया, खुदा का धन्यवाद हो। सारा जलाल, सारी महिमा मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। वो भला और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर ने हिफाजत निगहबानी की। खुदा का शुक्र हो। आज फिर से मैं आज प्रेयर नहीं करूँगी क्योंकि 2 हफ्ते मैंने प्रेयर किया। आज मैं उपवास के बारे में खुदा का वचन आपके सामने लेके आई हूँ। आज सैटरडे को मैं उपवास करती हूँ। जैसे मैंने मंडे को भी वीडियो डाल दी थी प्रार्थना की, तो उससे पहले भी एक दिन डाल दी थी मैंने वीडियो। तो आज मुझे वचन भी आज जैसे उपवास चल रहे हैं, चर्चों के अंदर उपवास प्रार्थना की मीटिंगें हो रही हैं हर चर्च के अंदर। मुझे लगता है कि थोड़ा आज उपवास के बारे में वचन को परमेश्वर मुझे दिया जो, और मैं खुदा के लोगों के साथ आपकी जो परमेश्वर की बेटियां बेटे हो, आप ये वचन आप तक लेकर आओ। परमेश्वर आपको आशीषित करें इन वचनों से। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लिए। धन्यवाद खुदा बाप जी, धन्यवाद करते खुदा उन सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते खुदा बाप जी। आपके खुदा पिता परमेश्वर सिंहासन के सामने आती खुदा, आपके कदमों में आती खुदा, अपने मन हृदय को पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सुपुर्द करती, आपका कब्जा मांग लेती। मेरे होठों, मेरे मन विचारों के ऊपर, शरीर के ऊपर आपका निरंतर हो खुदा। जो भी आपने कलाम वचन दिया खुदा, खुदा बाप जी उसे मुझे समझ ही मत नहीं देना, ना बाल से ना शक्ति से। मुझे सिखाना समझाना पवित्र आत्मा जी। आपके जितने शब्द हो खुदा पिता, उसी के अनुसार खुदा पिता वचन देने पाऊँ। पिता पुत्र पिता और पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो हर एक सुनने वाले बेटे बेटियों के ऊपर। ये वचन आशीष में है खुदा पिता, उनके जीवन को बरकत दे। धन्यवाद यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मैं खुदा का, जो परम प्रधान पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान और उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद, और उनके सेवक पवित्र आत्मा जी का, सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद, जो मुझे आपके बीच में लेके आया। सारी महिमा खुदा को मिल जाए। आज उपवास के बारे में मैं बात करूंगी, आपके साथ वचन को शेयर करूंगी। आपने सभी ने ये वचन सुने हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं। मैं भी सीखती आ रही हूँ, खुदा के दासों से सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। मैंने सीख नहीं लिया, मैं सीख रही हूँ। मैं भी आपको सिखाते सिखाते मैं भी सीख रही हूँ। पवित्र आत्मा जैसे आपको सिखा रहा है, मुझे भी सिखा रहा है। इसलिए वचन जो आपके पास लेके आई हूँ उपवास के बारे में। आज हमारा उपवास पिता परमेश्वर कैसा चाहता है कि हम उपवास करें। आपने ये वचन बहुत बार सुने होंगे, पढ़े होंगे। वैसे मैं भी पहले उपवास करती थी। क्या करते थे हम, जब हमें पता नहीं था, हमने शाम को उपवास खोलना है हमने, और हम एक भूखा रहते थे, अपने आप को भूखा रखते थे। एक खाने का उपवास था, नहीं जी हमने खाना छोड़ना, पूरा दिन खाना नहीं खाना, शाम को 6 बजने तो हमने उपवास को खोल देना और पानी भी नहीं पीना। मगर आज का उपवास यीशु मसीह कहता है कि मैं बलिदान से नहीं, मैं दया से और न्याय से क्या प्रसन्न होता हूँ। आज यीशु मसीह ने वो सारे उपवास जो 40 दिन कुछ नहीं खाया पिया, जंगल में रहे, और मूसा ने जो उपवास रखे, उन्होंने भी परमेश्वर के साथ संगति की। 40 दिन वो उपवास प्रार्थना में रहे, और परमेश्वर की वो तख्तियाँ लेके आई, आज्ञा लेके आई अपनी बनी इसराइल कौम के लिए, जो विधियाँ परमेश्वर ने दी थी उनको सिखाने के लिए। यीशु मसीह जंगल में गए, तो जंगल से निकल के परीक्षा को पास करके जब आए वो, तो शैतान को डांट कर उसे परमेश्वर ने खुद ही वहाँ पर उसे परीक्षा के लिए शैतान के हाथों में दिया था, है ना। उसके साथ कौन था परीक्षा में? पिता परमेश्वर था, है ना। जब परीक्षा के दिन पूरे हो गए, 40 दिन, तो वचन में लिखा है कि स्वर्गदूतों ने यीशु की क्या की? सेवा की। तब यीशु के सेवा के काम शुरू हो गए। आज हमारा उपवास जो है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, हमसे कौन सा रोजा रखना है हमने। आज कोई ऐसी परमेश्वर हमारे लिए कोई भी, उसने कोई भी ऐसी कठिन उपवास करने के लिए हमें नहीं कहता। डैनियल ने जो उपवास रखा था, 3 सप्ताह का जो रखा था उसने, है ना, उसने भी जो उपवास रखा था उसने, वो था ड्राई उपवास, है ना,
ड्राई उपवास रखा था उसने भी। बहुत सारे तरह तरह के उपवास हैं, जैसे योल नबी की पुस्तक में हम देखते हैं उपवास के लिए, उसके पहले बाप की उसकी 14 आयत में कि एक दिन उपवास का दिन ठहराओ, है ना। दो की में उसमें लिखा है, एक के ही कुछ वर्षों में लिखा हुआ है कि तुम क्या करो, अपने कपड़े नहीं अपने मन को फाड़ो और मेरी हजूरी में आओ, क्या पता परमेश्वर का मन आपके लिए बदल जाए। आज हमें रोने की ज़रूरत नहीं, आज हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हैं। यीशु मसीह के द्वारा पिता आज वैसा उपवास नहीं चाहता, आज चाहता है दयावंत बने हम, न्यायी बने हम, ऐसा उपवास चाहता है ना। दूसरों की हेल्प करें, मदद करें। आज मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए 58 जुशाया 58 उसकी 3 वर्स से लेके मैं पढ़ देती हूँ 12 वर्स तक। 58 अध्याय उसकी 3 ऐत से लेके 12 ऐत तक पढ़ देती हूँ। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम उपवास में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्से मारते, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो। उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जौ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा का प्रसन्न करने को दिन कहते हो? 6 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, ये क्या, ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पोप फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, तू दहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू देर करना और उंगली मटकाना, उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी दर पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। धन्यवाद परमेश्वर का। जैसे हम व्यवस्था में पढ़ते हैं ना 28 में, उसमें आशीषें लिखी हुई हैं, ये भी आशीष है। उसमें लिखी है, जो आज्ञा पालन करेगा उसके लिए आशीष रखी है, जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा, अनाज्ञाकारी का करेगा, जो परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ेगा, नहीं मानेगा, उसके वचन को व्यवस्था को नहीं पूरा करेगा, उसके लिए श्राप लिखेगा। इधर भी जो शाया भी कह रहा है कि जिस उपवास से परमेश्वर बोल रहा है, जो शाया के ऊपर ये बातें प्रकट की, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या, तुम क्या करते हो आजकल के उपवास? कहते हैं अपने आप ऊपर, पहले कैसे रोजे रखते थे, अपने ऊपर टाट पहन लेना कपड़े की जगह और नीचे राख के ऊपर बैठ जाना और जाऊ कद रखते कि जैसे झुका होता, अपने सिर को झुका लेना
और क्या तुम ऐसा उपवास करते हो? तुम तो झगड़े रगड़े करते हो, तुम तो लड़ाइयाँ करते हो, और जो तुम्हारे दास हैं, जो जो तुम्हारे अपने सेवक रखे हो, उनसे आप भारी काम करवाते हो, बोझ उठवाते हो उनसे, उनके ऊपर क्या करते हो? अन्याय करते हो आप, और भूखों को खाना भी नहीं खिलाते। इधर लिखा ना, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह अर्थात जिस मनुष्य स्वयं को दीन करे। और क्या तुम इस प्रकार करते हो? तुम तो सिर को झुका झाऊ के समान झुकाना, टाट पे छाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। आज ये उपवास 40 दिन है, जो आज हम कैसा उपवास रख रहे हैं? क्या हमारे अंदर क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है? हमारी लड़ाई घर के अंदर किसी के साथ है, पड़ोसियों के साथ है, पति पत्नी के साथ है, भाई बहनों के साथ है, किसी के घर के सदस्य के साथ है, हम कलीसिया के अंदर है हम। क्या उसने कहा कि तुम क्या करते हो? झगड़े और रगड़े करते हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना का, उपवास का उत्तर आपको नहीं मिलता। 6 में लिखा है, तुम्हारा उपवास कैसा होना चाहिए? अन्याय से बनाए हुए दासों को, सहने वाले जुओं को तोड़ना, जिनके ऊपर अत्याचार लोग, जो बहुत सारे धनी लोग हैं, जो उनके ऊपर प्रबल हो गया, उनको उन लोगों से छुड़ाना। अगर किसी के पास धन संपत्ति है तो उसके द्वारा भी आप उनको छुड़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ब्याज के अंदर क्या ले लिया बहुत सारा, और उनको झुका नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास कोई पैसे की समस्या के कारण क्या हो गया, उनके ऊपर वो जुआ है, उनके अंदर क्या है, वो उस जगह पर जुए में पड़े हुए हैं एक। तो उनको वहां से क्या करें, उन जुओं को टुकड़े टुकड़े करके कर देना, और ऐसे दीन लोगों को जो उस कर्जे के अंदर है, क्या हम छुड़ा सकते हैं? अगर जिनके पास है, उनका कर्जा छुड़ाने के लिए, है ना। बुआज है जैसे ने रूथ को क्या किया था, उसको उससे जमीन वगैरह जो थी उसको मोल लेकर उसने क्या किया था, छुड़ा लिया था उसकी। तो तब फिर उसने उसके साथ क्या कर ली, शादी कर ली। आज मेरा यीशु मसीह क्या है, हमारे साथ क्या करता है, वो संबंध बनाएगा जो हमें परमेश्वर ने जो कार्य करने के लिए दिया। फिर आगे कहता है साथ में, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, और नाथ और मारे मारे फिरते हुओं का घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, और अपने वाती जाति भाइयों में से अपने आप को ना छिपाना। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी पदवी पर होंगे, अच्छी पोस्टों पे होंगे, तो उनके भाई बहन अगर थोड़े कम है उनसे, गरीब है उनसे, तो क्या करेंगे, वो दूसरों के सामने अपने भाई बहनों का इनकार करते हैं। वो नहीं बताएंगे कि ये हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, या हमारे माँ बाप हैं। और अनाथ, बहुत सारे लोग अनाथ हैं जिनका ऊपर माँ बाप नहीं है, उनका भी ध्यान करने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं इधर, है ना। और अनाथों और जिनके पास वस्त्र नहीं है, उनको वस्त्र देने के लिए परमेश्वर कह रहा है ना। और ऐसे जब तुम करोगे तो परमेश्वर का पाक वचन कह रहा है, तब तेरा प्रकाश 8 की पोप फटने के समान चमकेगा, और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। इस उपवास में 6 से लेके 12 तक, आप 3 से लेके आप देखें 5 तक का, जिस उपवास को परमेश्वर पसंद नहीं करता, 6 से लेके 12 तक का देखो। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास करोगे, रोजा रखोगे, तो देखो परमेश्वर ने कितनी सारी ब्लेसिंग रखी हुई है आपने। अतः तेरा प्रकाश फिर क्या होगा, तेरे पीछे पीछे है रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों का को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय भी तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को भी हरी भरी करेगा, और सींची हुई बारी के ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं
सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों में फिर बसाए जाएंगे, और तू पीढ़ी से पीढ़ी तक पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधार और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। ये कितनी ब्लेसिंग है खुदा ने। मैंने बहुत बार ये उपवास ये वाला वचन पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है वचन, मगर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर कई बार अलग से ही वही वचन सुना हुआ पढ़ा हुआ वचन फिर से दोबारा वापस परमेश्वर अपनी जब आंखें अपनी समझ देता है उसी जगह पर फिर लेके जाता है। फिर वो उसकी आंखें, उसका मन, उसकी आत्मा उस जगह पर टिक जाती है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, मेरे से आपसे वचन के द्वारा क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और इसमें लिखा है खाने पीने के लिए, है ना। आज खाना पीना बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत कुछ है उनके पास, मगर उनके पास ध्यान नहीं है, तरस उनके पास नहीं है, भूखों को खाना नहीं खिलाना, उन्हें अनाथों गरीबों की सुधि नहीं वो लेते हैं ना। और ऐसे जो ऐसे कर्जों में अपने भाई बहनों को अगर देख रहे हैं तो उनकी छुड़ौती नहीं करते हैं। परमेश्वर कह रहा है उनके जुओं को टुकड़े टुकड़े करके उनको बंधनों से, उनको अंधकार से निकाल के लाओ, भूखों को खाना खिलाओ, दीन दरिद्र लोगों की सुधि लो, विधवा अनाथों का ध्यान करो आप, है ना। भूखों को खाना खिलाओ, जो नंगे हैं उनको वस्त्र बनाओ। यीशु मसीह ने क्या बोला था, है ना, अंजीलों में पढ़ते हैं ना, यीशु ने कहा था जो मुझे पानी पिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है वो मुझे पिलाता है, जो किसी भूखे को खाना खिलाता है तो समझो आपने मुझे खिलाया, जो किसी नंगे आदमी को देकर वस्त्र पहनाता है तो समझो आपने मुझे वस्त्र पहना दिए, है ना। तो जब मैं यीशु उसके चेले बोलने लगे कब तू भूखा था, नंगा था, जो प्यासा तो हमने तुझे, उसने कहा कि जो दीन गरीब लोग हैं, जो उनको ऐसे देखते हैं, ऐसे उनकी शुद्धि लेते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, भूखे हैं तो खाना खिलाते हैं, नंगे हैं तो कपड़ा, तो समझो उनको नहीं दे रहे, वो किसको दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। वो मुझे पहना रहे हैं, वो मुझे पानी पिला रहे हैं, क्योंकि मैं भूखा हूँ रूहों का, मैं प्यासा हूँ आत्मा का। आज जो ये काम करो तो मैं तृप्त होऊंगा, मेरी प्यास जो है बुझ जाएगी, मेरी भूख जो है मिट जाएगी। क्योंकि जब क्रूस के ऊपर था यीशु मसीह तो उसके वस्त्र उन्होंने क्या किए, जो वस्त्र था वो भी उन्होंने उतार कर उसे बांट दिया, उन्होंने बांट लिया, उन्होंने उसके वस्त्रों को भी उन्होंने क्या किया, उसकी भी निंदा की, उसके वस्त्रों की भी निंदा की, और पानी की जगह उसको क्या दिया, सिरका पिलाया गया ना, कड़वा सिरका ना। इसलिए यीशु मसीह 40 दिन भूखे प्यासे रहे, वो शरीर में होके आए थे, और शरीर में होके उन्होंने उपवास प्रार्थना की थी और दुख सहा था। आज पिता के दाहिने हाथ, आज ये ऐसा उपवास करो तो परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारी हड्डियों को भी हरी भरी, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग, तुम्हारा वंश भी, और अगर तुम अंधकार में भी होगे तो उजियाले में चलोगे तुम, उजियाला तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी रक्षा करेगा। और परमेश्वर कहता है तुम, परमेश्वर उसकी पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को भी आशीष करेगा, उसके वंश को भी बरकत देगा। अगर आप व्यवस्था वरन 28 व्यवस्था में पढ़ो तो मूसा ने जो शरीयत लाई थी, जो है ना ऊपर से, वो 5 किताबें थी जो शरीयत की, है ना, कानून की किताबें, उसमें लिखा हो आज्ञा का पालन। यहाँ पे परमेश्वर अपनी दया बता रहा है, जो शायद में बता रहा है कि मैं दयावंत हूँ, अगर तुम दया करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी दया की जाएगी। मरकज की इंजील में लिखा हुआ है, उसकी 7 की अंजील में 7 की 14 ऐसे लिखा है 22 तक, 7 की 14 में, कि जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और खाना हमें अशुद्ध नहीं करता, जो हम मुंह से बोलते हैं वो हमें अशुद्ध करता है, क्योंकि वो हमारे मन से निकलता है। इसलिए उसने कहा खाना पीना मैं जो कुछ भी ठहराया है, हर एक वस्तु को मैंने क्या कर दिया है, शुद्ध ठहरा दिया है ना, शुद्ध कर दिया। जो भी खाओ तुम वो तुम्हारे लिए शुद्ध है। जो तुम्हारे 22 ऐत में लिखा है वो कौन सी चीजें हैं जो आपको शुद्ध कार्य है ना। 22 वर्ष में लिखा हुआ है उसकी, मरकज की इंजील में, है ना, 7 की 22 में लिखा है बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अशुद्ध करती है, जो हमारे, क्योंकि जो हम खाते हैं सांड के द्वारा हमारे अंदर से बाहर निकल जाता है, जो हमारे अंदर से निकलता है हमारे मन से निकलता है।
इसलिए मन हमारा अगर अच्छा होगा तो हम परमेश्वर के लिए हम न्याय भी करेंगे, जिन जिन लोगों को खाना भी खिलाएंगे, हम भूखों को रोटी भी खिलाएंगे, प्यासे को पानी भी पिलाएंगे, जो नंगा से वस्त्र भी पहनाएंगे। ऐसा उपवास चाहता है परमेश्वर। फिर उसने वादा किया हमारे साथ, तो किया हमारी पीढ़ी हमारे वंश के साथ भी ये परमेश्वर ने ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। आज आप कैसा उपवास रख रहे हो? उपवास में उसमें लिखा हुआ है 7 और 8 और 9 वर्ष में लिखा है, ये परंपराएं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना। 40 दिन के उपवास को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, और देना भी चाहिए, हम भी देते हैं। उपवास तो हम पूरा साल ही रखते हैं, हम किसी टाइम भी रख सकते हैं उपवास को, है ना। चाहे 21 दिन के रखें, चाहे 40 दिन के रखें, चाहे हफ्ते के रखें, चाहे 3 दिन के रखें, और लगातार के पूरा साल ही रखते हैं, है ना। हम कौन सा उपवास रख रहे हैं, है ना। वो 40 दिन को ही सिर्फ क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है। 40 दिन को हमने क्या नहीं करना, ये नहीं खाना, ये हमारे क्या है, हमें क्या करेंगी, चीज़ें अशुद्ध कर देंगी। चिकन हो गया, मीट हो गया, कोई भी चीज़ होगी जो उनको पसंद है वो नहीं खाएंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन के 21 की 3 में लिखा हुआ है इधर कि मैं धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अच्छा लगता है। धर्म और न्याय करना, आज कहता है बलिदान। आप उपवास करोगे, अगर आपके अंदर भले काम नहीं, झगड़े रगड़े कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, गुस्से मार रहे हो, तो आपका उपवास जो उत्तर आएगा, क्या परमेश्वर उसको पसंद करेगा? ये 7 और 8 और 9 में लिखा है मरकज की उसने, लेकिन ये इंसान की बनाई हुई परंपराएं हैं, क्योंकि वो यहोवा की आज्ञाओं को क्या करते हैं, टाल देते हैं। और अपनी मैं पढ़ देती हूँ उसको, मरकज की इंजील क्योंकि आप नोट कर लेना आप इस वर्ष को। 7 की पहले मैं पढ़ देती हूँ 22 है। ऊपर लिखा है मनुष्य को शुद्ध करने वाली बातें। 22 है लोभ, दुष्टता। 21 से पढ़ती, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार व विचार, चोरी, हत्या, परिस्थिति, मन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यहाँ पे लिखा है 7 से लेके 9 तक, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को समुपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हैं। और बहुत सारे सिखाने वाले जो उपदेशक हैं, जो टीचर हैं, जो पास्टर्स लोग हैं, बहुत सारी टीचिंग वगैरह उनको ऐसी दी जा रही है कि कलीसिया में बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, भरमाए जा रहे हैं। क्योंकि ये रीति रिवाज जो किसने बना दिए कि हमें ये चीज़ें खाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, ये हमारा रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, जो हमने रोज़ा रखा है वो परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। नीति वचन के जैसे पढ़ा है 1 ही 3 में कि परमेश्वर बलिदान से खुश नहीं होता, वो धर्म और न्याय के काम से खुश होता है। अगर आपके अंदर धर्म और न्याय के तरस की दया के काम नहीं है तो आपका रोजा कबूल नहीं है। इसमें 8 में लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते। ये रीतियां किसने पैदा की? इंसानों ने पैदा की। ये रीतियां परंपराएं किसने बना ली? इंसानों ने बनाई है कि हम ये उपवास करेंगे तो हमें अपने ही, ये किसी से बात सुनी तो वैसे ही कर लिया, वो किसी बहन ने बोल दिया तो वैसे ही कर लिया। वचन नहीं पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक परमेश्वर के पाक वचन से ही उत्तर मिलेगा। हर एक खुदावन पिता परमेश्वर बोलता है, जो कुछ भी तुम परखो इन वचनों को, समझो, और जो बातें अच्छी हैं उसे पकड़ लो। अब वचन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सही क्या है। नहीं, बाइबल में तो नहीं लिखा कि आपने रोजे के दिन 40 दिन ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये चीज छोड़ देनी। हाँ, परमेश्वर अगर छोड़ना है खुदा के लिए छोड़ के, तो उनको क्या करो, जैसे जो शायद कि 6 से लेके 12 तक पढ़ा है कि दीन द्रिल अगर तुम छोड़ रहे हो, कुछ क्या कर रहे हो, अपने त्याग कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे पसंद है,
मैं ये छोड़ देता हूँ। तो ये छोड़ के ये चीज़ क्या कर दो, किसी भूखे को खिला दो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, अच्छे वस्त्र पसंद है या पहनना है अच्छा, अगर आप छोड़ रहे हो उसको, तो आप क्या करो, किसी ऐसे इंसान को दो। जो भी आपको चीज़ पसंद है छोड़ रहे हो, तो ऐसे लोगों का दो जो ज़रूरतमंद है। आपका उपवास ज़रूर खुदा कबूल करेगा। यहाँ पे लिखा है 8 की, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। 9 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, है ना? वो है ना, उसने कितनी अच्छी वर्ष है। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे, अपनी यीशु मसीह बोल रहे हैं, अपनी परंपराएं। आज परंपराएं किसने बनाई है? आज कहाँ से आ गई परंपराएं? हमारे बाप दादे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, जो बुजुर्ग हैं, जो चर्चों में जैसे उन्होंने एक दूसरे से सुना, आज वही एक दूसरे को सिखा रहे हैं। आज हमें परखना है, वचनों को पढ़ना है, क्या ये बातें वचन में है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो वचनों को नहीं पढ़ सकते, मगर वो क्या करें, आज पवित्र आत्मा है जो वचन आपके अंदर सुने हुए हैं, आपको परख की आत्मा देगी। क्या ये मेरे लिए सही है? खुदा के कलाम की बातें कि ये मुझे चीज़ें छोड़नी चाहिए। परमेश्वर क्यों कहता है ये छोड़ने के लिए? इसलिए कि हम क्या करते हैं, हम अपने स्वादिष्ट भोजन लालसा करते हैं, मगर आज हमें आत्मा की लालसा करनी है। उपवास करें, परमेश्वर जी मुझे दीन करे, नम्र बनाए, अपना स्वभाव दे, अपना प्रेम दे कि मैं तेरे साथ संगति रफाकत करूं। और जब मैं तेरे साथ संगति रफाकत करूं और पवित्र आत्मा के फल दे, प्रेम, धीरज, मेल मिलाप, है ना, संयम, और खुदा बाप ने बहुत सारे जो फल हैं परमेश्वर ने, और गलतियों की 5 की 22 में लिखे 9 फलों के बारे में, वो मांगे परमेश्वर से। प्रभु मुझे चाहिए, उपवास में बैठे तो ये मांगिए। पृथ्वी की चीजें परमेश्वर बोल रहा है, स्वर्ग के राज्य की खोज करो। स्वर्ग की पौलुस भी बोलता है कि स्वर्ग के दर्शनों की, स्वर्गीय वरदानों की धुन में रहो। आज अब कौन सी धुन में? उपवास किसके लिए रख रहे हो? अपने शारीरिक देह के लिए। प्रभु मुझे चंगा कर, मेरे बच्चों को जॉब दे, मेरे बच्चों के पास बच्चे नहीं उनको, और मुझे अच्छी एक पोस्ट पर जाना है ना, मुझे मेरे घर में शादी होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, संसारिक शारीरिक अभिलाषों के लिए आप उपवास करने, तो वो फिर नहीं पूरी होगी प्रार्थना की। जो प्रार्थना, जो उपवास, जैसा जुशाया में देखा हमने, ठुंजा की 6 में 6 से लेके 12 तक देखा है। अब ऐसा उपवास करो तो परमेश्वर बोलता है, फिर तू पुकारेगा तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इधर लिखा हुआ है, जैसे इस जगह पर हमने मरकज की झील में पढ़ा है, से 7:14 में पढ़ती हूँ। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वह ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के, हाँ, परमेश्वर बोल रहे 21 में लिखा, 18 में, उसने उनसे कहा, क्या भी तुम ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उनके मन में नहीं परंतु पेट में जाती हैं और संडास में निकल जाती हैं। वह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उनसे कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए उसने कहा, तुम झगड़े रगड़े करते हो, गुस्से मारते हो एक दूसरे को, है ना, लड़ाई करते हो, अंदर मन के अंदर नफरत पाल रखी है। आपने बहुत सारे ऐसे काम जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं। अगर आप बोलोगे कि 40 दिन में हमने ये नहीं खाना, मीट मुर्गा नहीं खाना, तो परमेश्वर को आप खाओगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही नहीं खाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्क पड़ता है उपवास करके, अगर आप क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, किसी का छीन रहे हैं आप, और गरीब दीन लोगों के ऊपर प्रबल हो रहे हैं अपने बड़ेपन के कारण, अपनी दौलत के कारण, आपके अंदर जो घमंड है उसके कारण। कि मैंने उपवास भी रखा है, फक्की फरीसियों की तरह आप सामने चोगे ढालकर अगर सामने आते हो कि मैंने उपवास रखा 40 दिन का,
वो ऐसा उपवास परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं है। यीशु ने कैसा उपवास रखा, उसने जब ही जैसे 40 दिन का उपवास उसका पूरा हुआ तो उसने शैतान को डांटा, और शैतान उसकी परीक्षा ले ली शैतान ने, तो उसने डांटा, वचन से ही जवाब दिया। यीशु मसीह ने वचन से ही उसने क्या की, परीक्षा ली। जब उसे डांटा तो उससे चले गया। मैंने पढ़ाया था कि वो थोड़ी देर के लिए गिर गया, फिर बाद में उसकी सेवकाई में लोगों को भरमाता रहा, तो लोगों के बीच में, फकीर फरीसियों के बीच में उसने सेवा की, दीन दीन लोगों की सुधि ली उसने, अनाथों को ध्यान दिया उसने, है ना, और कोड़ियों को भी शिफा दी, चंगा किया, और ऐसे जुए जिनके ऊपर थे, बंदिक लोग थे, उनको छुड़ाया, है ना, जिनके पास शांति दी उनको शांति दी। इसलिए उसको नाम शांति का राजकुमार रखा गया, है ना। परमेश्वर का पाक वचन कहता है, जो शायद में पढ़ाया था ना, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी। आज क्या आप और मैं क्या कर रहे हैं, कैसा उपवास कर रहे हैं, मेरे लिए और आपके लिए ये वचन है। अब मुझसे और आपसे खुदा बात कर रहे हैं, क्या हम दयावंत हैं, क्या हम क्रोधी हैं, जो हमसे कोई क्रोध कर रहे हैं क्या हम उनके साथ भी बराबर क्रोध कर रहे हैं। हमें कोई 2 बातें किसी ने बोली हैं तो क्या हम बर्दाश्त कर रहे हैं, या 4 सुना रहे हैं हम, तो क्या हम, अगर किसी ने हमारे ऊपर दोष लगाया तो क्या हम भी लगा रहे हैं? नहीं, परमेश्वर कहता है तुम चुप रहो और खुदा के निजात के काम देखो। परमेश्वर हमें इसलिए कहता है कि उपवास करके क्या करो, मेरी हजूरी में बैठो, मेरे साथ संगति करो, ताकि जैसा उपवास मैं चाहता हूँ तुम वैसा रख सको। अगर तुम संसार में रह के इस उपवास को रखोगे तो संसार आपको गलत गाइड करेगा। क्योंकि गलत गाइड कैसे करेगा, परमेश्वर के पाक वचन में लिखा है कि उनकी बुरी बातें, बुरे ख्याल, बुरे विचार क्या करेंगे, आपको भरमाएंगे, आपको भरमाएंगे। इसलिए कुलसियों में मैंने पढ़ाया था, वैसे शायद कल उपवास कैसे वो बोला था, कुलसियों की 4 की 5 में, सब बातों को परखो, जो सही है उससे पकड़ लो, है ना। आप नोट करें, टाइम शायद काफ़ी हो गया, मैं इस वचनों को आप पढ़े, कुलसियों की 4 की 5 में पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। शायद वो वर्ष कहाँ मिल चल गया, कोई नहीं, कल भी मुझे वचन अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको मैं आपके साथ वो वचन को ज़रूर मैं बांटूंगी। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा क्या करे, आशीषित करे। हाँ, मिल गई। 5 की मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। हाँ, 5 की है 21, कुलसियों 5 की 21। सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, और सब आगे 22 में, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आज उपवास के लिए परमेश्वर ने बात की है। आज मुझे और आपको उपवास कैसे रखना है, परमेश्वर बोल रहा है कि हम उपवास कर रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें, हम लोगों की इच्छा के अनुसार, क्योंकि लोगों की बनाई हुई परंपराएं हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना, हमें, उसने कहा कि मनुष्यों की परंपराओं के, उनकी रीतियों के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। खुदा की आज्ञा है कि जैसा उपवास मैं चाहता हूँ वैसा रखो, जैसा यीशु मसीह ने रखे। बाहर आए जब उन्होंने सेवकाई को शुरू किया, उपवास करके जब आए, तो आप, यही सेवा आपकी, ये आपकी सेवकाई है। उपवास करें तो गरीब लोगों की सेवा करें, विधवा अनाथों की खिदमत करें। अगर आपके पास कुछ है देने के लिए, पवित्र आत्मा को बोलिए, हमारे मन के अंदर दया और तरस का हृदय दीजिए। हम ऐसे सेवक बने जैसा यीशु चाहता है, देने वाले बने, ना कि हम लेने वाले, शांति देने वाले बने, हम प्रेम करने वाले बने, हम दया करने वाले बने, हम न्याय करने वाले बने, हम अन्याय नहीं हुए। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम
अन्याय करते हैं। जो हमारे घर के अंदर काम काज करने वाले होते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने मेड रखी हुई होते हैं, खुद तो उपवास करने के लिए बैठ के आते हैं, प्रार्थना करने के लिए, जो घर में आए काम करने के लिए, तो उसको हम सारा काम जितना होएगा, जितना उसकी जरूरत, जितना उसको करना है, हम उससे ज़्यादा उसको काम सुपुर्द कर देंगे। ये भी करना है, जाते जाते भी कोई ना कोई आप काम उनको जरा उनसे क्या कर रहे हो, बोझ उठा रहे हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि क्या किसी को तुम अपना बोझ उठाने दो। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने बोझ खुद ही उठाओ। हर काम करने के लिए आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा। सफाई करने के लिए, घर के कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बच्चे की देखभाल करने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए, जॉब नौकरी करने के लिए, हर एक काम करने के लिए, सेवा करने के लिए आप अनुग्रह देगा। आप किसी को भी अपना सेवक नहीं बना सकते, खुद सेवक बनिए। मैं और आपको खुद हमें सेवा करनी है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मैं सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। हमें सेवा करने वाले बनना है। कैसे करेंगे? जब ये उपवास करेंगे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल आएंगे, तो हम ऐसा उपवास कर पाएंगे। परमेश्वर से मांगिए, पवित्र आत्मा जी हमें गलातियों 5 की 22 पढ़े आप, वहाँ पवित्र आत्मा के 9 फल। जब 9 फल आपके अंदर आएंगे, तो आप दीन दीन लोगों को प्यार भी करने पाओगे। चाहे वो आपसे प्यार करे ना करे, आप करोगे, मैं करूँगी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा यही है। जैसा उसने मेरे साथ प्यार किया आपके साथ, हमें भी यही कहता है कि ऐसा उपवास करें जो परमेश्वर यीशु मसीह क्या करे, हमें क्या कहे कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा। हम उसकी जीवित पत्री हैं। हमारे अंदर वो वचन हो जो हमारे जीवन से दूसरों को हम दिखा सके कि सचमुच हम, यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे अंदर जीवित है। मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है। इसलिए जो यीशु करता है, उसने कहा तुम भी कर सकते हो। वही पवित्र आत्मा आपको दी है, जिसने मुझे भी दी है, वही यीशु के पास थी। उसमें कोई भेदभाव नहीं। उसने वो आशीष मुझे और आपको दी है। जो आशीषें दी हैं खुदावन ने, वो मैंने बता दी 58 में। ये मैंने वर्ष जो पढ़ी एक बार, ये वचन तो परमेश्वर ने ये चीज़ बताई, कितनी आशीष रखी हुई है। जैसे 91 ज़बूर मैंने थोड़े दिन पहले मैंने वो पढ़ा था, वो वचन दिया था कि मैंने बोला था ये ज़बूर सबके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो यहोवा पर भरोसा करते हैं। वो ज़बूर तो सभी लोग ये पढ़ते हैं रात को सोते समय, है ना, पढ़ते भी हैं, दीवारों के ऊपर भी लगाए हुए हैं उन्होंने, पर मन के अंदर खुदा का वचन नहीं रखा हुआ, खुदा को ग्रहण नहीं किया हुआ उन्होंने, है ना। खुदा तो सबकी रक्षा करता है, जो लोग खुदा को नहीं जानते उनकी भी करता है, सबको सबकी रक्षा करता है। मगर जो यहोवा के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, खुदा चाहता है कि वो मुझे जाने। उसने कहा तुमने मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें दरगाह से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। 91 ज़बूर की मैंने जैसे ही उस दिन वचन के साथ प्रेयर की थी, कि इसलिए कि जो वचन नहीं पढ़ सकते, उस प्रार्थना को आप सुन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।